सोच के देखो, एक सुनसान घर, अंधेरा छाया हुआ, हवा भी अजीब सी चल रही है। एक माँ और उसकी बेटी वह रहती हैं, लेकिन माँ काफी डरी हुई है। अजीब हादसे हो रहे हैं, लेकिन बेटी को लगता है कि माँ ओवर एक्टिंग कर रही है। आप क्यों इतना डर रही हो? यहाँ कुछ नहीं है। बेटी समझाने की कोशिश करती है, पर माँ घबराई हुई है। मत जा बाहर, बाहर डेंजर है। लेकिन बेटी उसकी बात नहीं सुनती। वो बाहर जाकर कपड़े सुखाने लगती है। तभी एक तेज और डरावनी आवाज सुनाई देती है। उसका दिल तेज धड़कने लगता है। धीरे से पलट कर देखती है तो उसके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर होता है, बिना आँखों का एक शैतानी मखलूक। बेटी चीखने ही वाली थी कि मॉन्स्टर ने एक ही पल में उस पर अटैक कर दिया। उसका चीखना अंदर तक सुनाई दिया और माँ समझ गई उसकी बेटी भी उस शैतानी का शिकार बन चुकी है, जो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। माँ घबरा कर बाहर दौड़ती है, पर तुरंत रियलाइज करती है कि उसने सबसे बड़ा गलती कर दिया। डर से वो वापस घर के अंदर आ जाती है, लेकिन अब उसे लगता है कि वो मॉन्स्टर घर के अंदर भी घुस चुका है। वो अपनी ड्रॉयर से एक गन निकालती है, सांस रोककर बिना आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पर उसकी तकदीर उसका साथ नहीं देती। एक बुलेट नीचे गिर जाती है। इतना शोर काफी था उस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। वो तुरंत उसके पीछे आ जाता है, एक ही झटके में उस पर वार करता है और उसे भी खत्म कर देता है। अब सीन कट होता है और हम मिलते हैं कहानी की मेन कैरेक्टर रीता से। रीता की माँ उस शहर में रहती है जहाँ यह सब कुछ हो रहा था, पर उसने कभी भी रीता को इस बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन रीता परेशान है। उसके पापा 3 दिन से घर नहीं आए हैं। माँ कह रही है वो ऐसे ही देर से आते हैं, आ जाएंगे। लेकिन रीता को कुछ सही नहीं लग रहा। वो डिसाइड कर लेती है कि कल सुबह ही अपनी फैमिली के साथ इस शहर में आएंगी। माँ उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, मत आना, यहाँ डेंजर है। लेकिन रीता की जिद उसे मौत के दरवाजे तक ले जाने वाली थी। सुबह होती है और दिखाया जाता है कि एलन और रीता अपनी मॉम के घर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। इतनी ही देर में बैन भी रेडी होकर आ जाता है। एलन पूछता है चार्ली कहाँ रह गई, तो बैन बताता है वो आज भी टाइलर से लड़ रही है। टाइलर चार्ली का दोस्त था, पर दोनों के बीच रोज किसी न किसी बात पर झगड़े होते थे। बैन अपने डैड से पूछता है अगर इनके बीच इतनी लड़ाइयाँ होती हैं तो ये एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं देते। इस पर रीता की मॉम समझाती है बेटा रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, इन्हें वक्त देना पड़ता है, फिर सब ठीक हो जाता है। तभी टाइलर और चार्ली भी बाहर आ जाते हैं। चार्ली अपने पेरेंट्स को बताती है टाइलर ने मेरे लिए कुछ और प्लान किया था, पर अब हमें ग्रैंडमा के घर जाना है, इसीलिए मैंने इसे जबरदस्ती साथ चलने के लिए मना लिया। टाइलर सिर्फ हाथ जोड़कर मुस्कुराता है। अब ये पांचों अपनी ग्रैंडमा के शहर के लिए निकल पड़ते हैं। लंबी ड्राइव के बाद ये लोग शहर के आउटस्कर्ट्स पर एक बड़ी सी लैब देखते हैं। बैन पूछता है ये लैब यहाँ क्या कर रही है, तो रीता कहती है कोई नहीं जानता यहाँ क्या होता है, बस एक वार्निंग बोर्ड लगा है, खतरा, यहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। ये लोग बिना ज्यादा सोच विचार किए अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और फाइनली रीता अपने घर पहुँचती है। लेकिन एक अजीब बात होती है, घर के दरवाजे खुले होते हैं और अंदर कोई नहीं होता, ना उसकी मॉम ना डैड। रीता घबरा जाती है और पूरे घर की तलाशी लेती है, पर कहीं भी उनका पता नहीं होता। एलन उसे तसल्ली देता है, हो सकता है वो किसी नाइबोर के घर गई हो। ये सोचकर रीता उस घर जाती है जिससे मूवी की शुरुआत हुई थी, मगर वहाँ भी वही हाल होता है। सब कुछ खुला पड़ा था, जैसे कोई कब का यहाँ से चला गया हो। रीता और एलन हॉस्पिटल जाने का फैसला करते हैं, शायद वहाँ उनके मॉम डैड के बारे में कुछ पता चल सके। जब ये लोग वैन में बैठते हैं तो एक और अजीब बात होती है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। एलन हैरान होता है ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी न्यू सर्विसिंग करवाई थी। कोई ऑप्शन ना देखकर ये लोग गाड़ी छोड़कर पैदल ही निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे ये शहर के अंदर जाते हैं, एक अजीब खौफनाक सच उनके सामने आता है। पूरा शहर खुला पड़ा था, पर कोई इंसान नहीं था। दुकानें, घर, होटल सब बंद पड़े थे, जैसे लोग बिना किसी वार्निंग के यहाँ से भाग चुके हों। रीता का दिल तेज धड़कने लगता है। मॉम ने मुझे कभी नहीं बताया कि यहाँ क्या हो रहा है। ये लोग अभी शहर के बीच सड़क पर खड़े ही होते हैं कि अचानक एक बिल्डिंग के अंदर से किसी की चीखने की आवाज आती है। ये आवाज सुनते ही रीता, एलन और बैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना एक सेकंड की देर किए आवाज की तरफ भागते हैं। जब ये लोग
एक रेस्टोरेंट को चेक कर रहे थे जहाँ उन्हें एक ग्लास पर ताजा खून का हाथ का निशान दिखता है। ये देखकर सब डर जाते हैं और दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। ये एक किचन था जहाँ एक आदमी बुरी हालत में था, खून से लथपथ और बिल्कुल मरने के करीब। मरने से पहले उसने एलन को समझाया, चले जाओ यहाँ से, यहाँ मत रहो, अगर ये यहाँ रुके तो तुम्हें मार डालेगा। ये कहकर वो आदमी वहाँ मर जाता है। एलन को समझ आ गया कि कुछ अजीब चीज शहर में आ गई है जो सबको मार रही है और अब उनकी जान को भी खतरा था। इस सबसे अनजान बाहर टाइलर और चार्ली अभी भी कार को चेक कर रहे थे। टाइलर हैरान था कि ये कार कैसे बंद हो गई, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ठीक था। चार्ली जो काफी बोर हो गई थी, उसने कहा, तुम कार देखना, मैं अपने फॉर्म से होकर आती हूँ। ये कहकर वो चली गई। जब वो फॉर्म से गुजरी तो उसे भी कुछ अजीब फील हो रहा था। कोई भी इंसान नहीं था और फॉर्म भी पूरी तरह से खाली थी। जब वो अंदर जा रही थी, अचानक एक बोतल गिर गई। उसे पता नहीं था कि ये जो वो गलती से कर गई है वो उसकी मौत का कारण बन सकती है। बोतल गिरने की आवाज वो मॉन्स्टर सुन चुका था और फिर वो मॉन्स्टर जो अब तक उस फॉर्म में था एकदम से चार्ली के सामने आ जाता है। चार्ली बहुत डर गई थी, लेकिन वो जल्दी से भागकर दूसरे रूम में चली गई। वहाँ जाकर उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि उसकी ग्रैंड माँ को वो मॉन्स्टर एक हुक पर लटका के रखा था, जैसे वो उन्हें बाद में खाने के लिए रखना चाहता हो। चार्ली को देखकर उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती है, तुम भागो, आवाज मत करना, वो आवाज सुनकर तुम्हें देख सकता है। तुम जैसे ही आवाज करोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगा। चार्ली ने सोचा था कि वो भाग जाएगी, लेकिन उससे पहले वो मॉन्स्टर आकर चार्ली के ऊपर अटैक कर लेता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर चार्ली को और मार पाता, वो अपने हाथ से उसे दूर करके भाग गई। भागते भागते वो टाइलर के पास गई, जो उसे देखकर बड़ा परेशान हो गया, लेकिन अभी समझने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत टाइलर का हाथ पकड़ा और उसे ट्रक की तरफ ले गई। जैसे ही ये लोग ट्रक के पास पहुँचे, ट्रक का दरवाजा खोलने की आवाज सुनते ही वो मॉन्स्टर उनके पीछे आ गया और टाइलर के ऊपर अटैक करके उसे मार डाला। चार्ली ट्रक के अंदर थी और वो देख रही थी कि वो मॉन्स्टर टाइलर को कैसे मारकर उसे खा रहा था। ये सब देखना चार्ली के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसने जल्दी से ट्रक का दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मॉन्स्टर ने ट्रक के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि चार्ली ट्रक के अंदर है, लेकिन ट्रक को खोलना कैसे है उसे नहीं पता था। चार्ली जब तक अंदर थी तब तक वो सेफ थी। मॉन्स्टर ने ट्रक को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उस पे कामयाब नहीं हो पाता और फिर से टाइलर को खाने लगता है। टाइलर को उठाकर वो मॉन्स्टर उसे ट्रक के ऊपर फेंक देता है, जिससे टाइलर का खून वाला हाथ पूरी विंडो पर लग जाता है। चार्ली और ज्यादा घबरा गई। तभी हमें दिखता है कि एलन, बैन और रीता भी चार्ली को बचाने के लिए आ चुके हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि चार्ली पहले ही मॉन्स्टर का शिकार बन चुकी थी। ये लोग ट्रक पर मॉन्स्टर के हाथों के निशान देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, नहीं तो मॉन्स्टर इन्हें भी अपना शिकार बना लेगा। ये लोग थोड़ी ही कदम आगे बढ़े थे कि उन्होंने देखा मॉन्स्टर टाइलर को चीर फाड़ कर खा रहा था। अब किसी भी तरह चार्ली को बचाना था, जो ट्रक के अंदर थी, लेकिन अगर उन्होंने ट्रक खोला तो मॉन्स्टर सीधा उन पर अटैक कर देता। सबसे सही यही था कि चार्ली को ट्रक में ही छोड़कर ये लोग घर के अंदर जाकर छिप जाए। ये लोग धीरे धीरे घर में घुस गए और एलन ने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने रीटा को समझाया, वो हमें देख नहीं सकता, हम खामोश रहेंगे, सुबह होने का इंतजार करेंगे, फिर चार्ली को बचाकर यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ चार्ली भी खिड़की से अपने परिवार को देख रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद एलन धीरे धीरे बाहर निकला ताकि चार्ली को बचा सके। उसे लगा मॉन्स्टर चला गया है, इसीलिए उसने ट्रक का दरवाजा खोल दिया, लेकिन जैसे ही आवाज हुई मॉन्स्टर वहाँ आ गया। अब चार्ली के साथ साथ एलन की जान भी खतरे में थी। वो जानता था कि दोनों एक साथ नहीं बच सकते, इसीलिए उसने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। एलन ने चार्ली से कहा, जब मैं शोर मचाऊं तुम भाग जाना, और फिर वो जोर से चिल्लाया ताकि मॉन्स्टर उसका पीछा करे। मॉन्स्टर उस पर टूट पड़ा और चार्ली वहाँ से घर की ओर भाग गई। अंदर पहुँचते ही रीटा ने चार्ली को पकड़ लिया। वो बुरी तरह घायल थी, लेकिन कुछ कहने से पहले ही बेहोश हो गई। चार्ली ने बेहोश होने से पहले रीटा को बताया कि ग्रैंडमा को मॉन्स्टर ने साइड में लटकाया हुआ है और वो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर रीटा का दिमाग घूम गया। वो एलन की बनाई प्लान भूल गई और सुबह होने तक चुपचाप भागने के बजाय अपनी माँ को बचाने का फैसला कर लिया।
उसने बैन से कहा, तुम चार्ली के पास रहना, मैं ग्रैंडमा को बचाने जा रही हूँ। बैन चार्ली के पास बैठा था और उसने देखा कि धीरे धीरे उसके घाव से दांत निकल रहे थे, यानी वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी और मॉन्स्टर में बदलने वाली थी। उधर रीटा साइड में पहुंची और अपनी माँ को बुरी हालत में लटकते देखा। वह बिना आवाज के अपनी माँ को निकालना चाहती थी, लेकिन तभी वह मॉन्स्टर आ गया। अपना बचाव करने के लिए रीटा पानी के टैंक में छुप गई, लेकिन पानी की हलचल ने मामला बिगाड़ दिया। मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला था कि अचानक पीछे से बैन आ गया और उसने आवाज कर दी, जिससे मॉन्स्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। अब मॉन्स्टर धीरे धीरे बैन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी किसी ने बैन को खींच लिया। ये कोई और नहीं बल्कि एलन था। एलन अभी भी जिंदा था और अपने बेटे को बचाने के लिए वापस आया था। उसने बैन से कहा, यहाँ से भाग जाओ, और खुद मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींचने लगा। मॉन्स्टर ने इस बार एलन को इतनी बार मारा कि उसकी जान ही निकल गई। रीटा ये देखकर टूट गई, लेकिन उसे समझ आ गया कि अब सिर्फ बैन की जान बचाना ही उसका मकसद है। रीटा अपने बेटे को बचाने के लिए भागी और जोर से चीखने लगी ताकि मॉन्स्टर बैन को छोड़कर उसकी तरफ आ जाए। वो ट्रक में घुस गई और मॉन्स्टर भी अंदर आ गया। जैसे ही मॉन्स्टर अंदर आया, उसने ट्रक का दरवाजा बंद कर दिया ताकि बैन बाहर सेफ रहे। अंदर मॉन्स्टर ने रीटा पर अटैक कर दिया। बाहर बैन आखिरी बार अपने डैड को देखने के लिए गया, जहां उसने देखा कि एलन के अंदर अभी थोड़ी जान बाकी थी। अपने आखिरी शब्दों में एलन ने बैन से कहा, तुम बचकर निकल जाओ और हमें मरने के बाद भी याद रखना। इतना कहकर ही एलन ने दम तोड़ दिया। बैन की हालत बहुत खराब थी। एक ही दिन में उसकी पूरी लाइफ बदल गई थी। उसके मम्मी पापा और बहन सब खत्म हो चुके थे। अब वो अपनी ग्रैंडमा के घर आया, जहाँ उसने देखा कि चार्ली ने खुद को खत्म कर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो जिंदा रही तो वो भी मॉन्स्टर बन जाएगी। अपनी बहन को इस हाल में देखकर बैन के अंदर बदले की आग जल गई। वो ग्रैंडमा के घर से गन उठा लेता है और अंदर मॉन्स्टर को मारने के लिए ट्रक का दरवाजा खोल देता है, लेकिन इससे पहले ही वो फायर करता आर्मी वहाँ पहुँच गई। आर्मी ने ट्रक के अंदर जाकर मॉन्स्टर को मार डाला, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक और मॉन्स्टर कुछ ही देर में उनके सामने आने वाला है। यह बैन ने अपने हाथों की ओर देखा, जहाँ से भी अब दांत निकलने लगे थे, मतलब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था और जल्द ही मॉन्स्टर बनने वाला था। और इसी मिस्ट्री के साथ कहानी खत्म हो जाती है।